तो ये एग्जांपल करते हैं। लेट z1 एंड z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना, ये रिलेशन दे रखी है और आर्ग्यूमेंट्स के बीच में ये रिलेशन दे रखी है। हमको z1 का आर्ग्यूमेंट पता करना है। तो ये जो दे रखा है अपने को आर्ग्यूमेंट z1 z2 ये पाई के बराबर दे रखा है। अच्छा, आर्ग्यूमेंट z1 z2 ये किसके बराबर होता था? आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट z2 ये पाई के बराबर। ये रिलेशन कैसे आया था, है ना, ये तो आपको क्लियर होगा। हम z1 z2 को यदि एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दें तो क्या आ जाता है? z1 जो है वो e⁻i θ1 और z2 जो है वो mod z2 e⁻i θ2। तो z1 z2 यदि हम कर देते हैं तो एम्पलीट्यूड इसका मॉडुलस तो चाहे जो आ जाए, इसका आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या हो जाता है? θ1 प्लस θ2। ठीक है, वहीं से आया है ये। तो इसको थीटा के टर्म्स में लिख देते हैं, है ना, θ1 प्लस θ2 ये क्या पाई के बराबर है। ठीक, अच्छा, दूसरा रिलेशन अपने को क्या दे रखा है? z1 कॉन्जुगेट प्लस i z2 कॉन्जुगेट ये 0 के बराबर। तो z1 कॉन्जुगेट ये किसके बराबर? माइनस i z2 कॉन्जुगेट के बराबर। ठीक, अच्छा, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लेते हैं अपन ताकि हमारे पास में एक्सप्रेशन z1 और z2 के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी कॉन्जुगेट कर देते हैं और राइट हैंड साइड में भी पूरे एक्सप्रेशन का कॉन्जुगेट। जो राइट हैंड साइड में जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक ये है और दूसरा ये है। ठीक, अच्छा, ये तो अपने को मालूम ही है कि z1 z2 का कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है? z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट और z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ये z के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये z1 हो जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस i का कॉन्जुगेट इंटू z2 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। माइनस i का कॉन्जुगेट क्या हो गया? i हो गया। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? 0 माइनस i। तो इसका कॉन्जुगेट जो है वो क्या हो जाएगा? 0 प्लस i हो जाएगा, है ना, ये वाला साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस i का कॉन्जुगेट प्लस i हो गया और ये हो गया z2। ठीक, अब दोनों एक्सप्रेशंस जो हैं दोनों उसका अपन यदि आर्ग्यूमेंट ले लें तो आर्ग्यूमेंट z1 ये किसके बराबर हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट i z2। ठीक, तो आर्ग्यूमेंट z1 θ1 है और आर्ग्यूमेंट i z2 ये क्या हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट i प्लस आर्ग्यूमेंट z2। ठीक, और ये किसके बराबर हो गया? आर्ग्यूमेंट ऑफ i। आर्ग्यूमेंट ऑफ i कितना हो जाता है? π/2 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको प्लॉट करके देखें। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर केवल i है। यदि यहाँ हमने प्लॉट कर दिया है रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस तो i जो है वो यहाँ पे आएगा। ठीक, तो इसका जो थीटा है आर्ग्यूमेंट वो क्या हो जाएगा? π/2। ठीक है, तो यही π/2 लिखा अपन प्लस θ2। ठीक, थोड़ी जगह कर लेते हैं। तो θ1 θ2 के दो एक्सप्रेशन आ गए अपने पास में, एक ये वाला और एक ये। ठीक, θ1 प्लस θ2 पाई आ गया और θ1 माइनस θ2 ये कितना आ गया? π/2 आ गया। तो हमको θ1 पता करना है ना, दोनों को ऐड कर दें तो θ1 की क्या वैल्यू आ जाती है? 3π/4, है ना, 3π/2 फिर डिवाइड बाई 2 3π/4। तो ये आपका आंसर। तो ये एग्जांपल देखते हैं। इफ z1 एंड z2 बोथ सेटिस्फाई द इक्वेशन, है ना, ये इक्वेशन दे रखी है z के टर्म्स में एंड आर्ग्यूमेंट z1 माइनस z2 ये π/4 के बराबर है। तो हमको इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 पता करना है। तो ऐसे करते हैं, z1 z2 को x और y के टर्म्स में लिख लेते हैं। z1 जो है वो x1 प्लस y1i और z2 को x2 प्लस y2i। ठीक है, अच्छा, अपने को पता क्या करना है पहले उसको निकाल लेते हैं। उसको यहाँ बगल में लिख लेते हैं अपन। हमको इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 पता करना है। तो z1 प्लस z2 ये है क्या अपना? x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2i, यही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 ये क्या है? y1 प्लस y2। तो हमको क्या पता करना है? हमको y1 प्लस y2 पता करना है। ठीक है, अच्छा, आप देखें, है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 ये दे रखा है अपने को। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 ये हमको कितना दे रखा है? π/4 दे रखा है।
अच्छा z1 माइनस z2 ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 इंटू आई। ठीक, तो यदि ये जो आर्ग्यूमेंट है z1 माइनस z2 का, इसको मैं थीटा डी बोल देता हूँ। थीटा डी मैं बोल रहा हूँ, है ना, थीटा डिफरेंस बेसिकली। ठीक है, थीटा डिफरेंस इसको डिनोट कर रहे हैं, थीटा डी। तो आपका tan थीटा डी ये कितने के बराबर हो जाएगा, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। ये tan थीटा डी के बराबर है, और tan थीटा डी हमको दे रखा है π/4, तो tan π/4। ठीक है, और ये 1 हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या एक्सप्रेशन आ गया, y1 माइनस y2 हमारे पास में x1 माइनस x2 के बराबर आ गया। ठीक है, तो इस रिलेशन को अपन नोट कर लेते हैं और फिर जगह बना लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया, है ना, वो रिलेशन। अच्छा, अब क्या z1 z2 जो है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, z1 प्लस z1 बार इज इक्वल टू ट्वाइस z1 माइनस 1 का मॉड, और ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस x1 इज इक्वल टू ट्वाइस मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस x1 माइनस 1 प्लस y1 आई, है ना, यही हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से z2 के टर्म्स में हम लिखें तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा अपने पास में, ट्वाइस x2 इज इक्वल टू ट्वाइस x2 माइनस 1 प्लस y2 इंटू आई। ठीक, ये 2 जो है अपन कैंसिल कर देते हैं दोनों तरफ से, और इन दोनों इक्वेशंस को दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। x1 स्क्वायर, है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, x1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, मॉड ले लिया अपन, और x2 स्क्वायर ये किसके बराबर हो गया, x2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो इन इक्वेशंस को अपन क्या लिख सकते हैं, इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, रीअरेंज कर दें, तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस x1 माइनस 1 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन ट्वाइस x2 माइनस 1 इज इक्वल टू y2 स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर। ठीक, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 इंटू y1 प्लस y2। ठीक, अच्छा, ये रिलेशन तो अपन देख लीजिए, y1 माइनस y2 x1 माइनस x2 के बराबर, तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास में क्या बच गया, y1 प्लस y2 2 के बराबर, y1 प्लस y2 2 के बराबर, और यही निकालना था अपने को, है ना, ये आपका आंसर y1 प्लस y2।